कंटेस्टेंट्स इंडिविजुअल शेफ बनकर एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। होस्ट बताता है कि तुम सभी को नूडल्स बनाना है। तीनों जोश के साथ अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन मार्क न जाने किन ख्यालों में खोया होता है। वो कुकिंग भी नहीं करता। यहाँ तो किसी के समझ में नहीं आता कि आखिर मार्क सोच क्या रहा है। वो काम शुरू क्यों नहीं कर रहा, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन तब मार्क को ना अपने पिता की याद आती है। जब मार्क छोटा था तो उसके बर्थडे के दिन उसके पिता ने उसके लिए स्पेशल नूडल्स बनाया था और वो सोचता है कि वही नूडल्स मैं आज बनाने जा रहा हूँ। ये कहकर वो शुरुआत करता है दोस्तों। अब इसका कुकिंग स्टाइल और नए नए तरीके देखकर डेविड सोच में पड़ जाता है कि ये सबसे अलग है, लेकिन इसने ये सब कुछ सीखा कहाँ से होगा। वहाँ पर कुकिंग खत्म होती है और जूली सबका डिश टेस्ट करती है। सबसे पहले यंग का नूडल्स टेस्ट किया जाता है। मुंह में रखते ही उसको पता चल जाता है कि ये उतना खास नहीं है। फिर लुका के नूडल्स को देखकर वो कहती है नूडल्स तो अच्छे हैं, लेकिन बाल के साथ नूडल्स अच्छे नहीं लगते। असल में उसके नूडल्स में बाल गिरा हुआ था दोस्तों। फिर शिना की बारी आती है। उसका प्रेजेंटेशन देखकर जूली बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन कहती है शायद तुमने इस डिश में कुछ मतलब मिस कर दिया है। शिना कहती है नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने कुछ मिस नहीं किया। तो जूली कहती है नूडल्स खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चॉपस्टिक्स, जो तुम रखना भूल गई। कहकर वो मार्क के पास पहुंचती है। उसका डिश देखकर वो पूछती है तुमने इंस्ट्रक्शन नहीं सुने क्या? हमने नूडल्स बनाने को कहा था, लेकिन ये तो नूडल्स है ही नहीं। मार्क कहता है अरे आप इसको उठाकर तो देखिए, मैंने नूडल्स ही बनाए हैं। वो ना एक पीस उठाती है तो सच में मार्क ने नूडल्स बनाया होता है, लेकिन एकदम डिफरेंट तरीके का। जूली उसे खाती है, भाई एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है वो। फिर क्या था, मार्क को इस राउंड का विनर घोषित किया जाता है। सभी मार्क को बहुत चीयर करते हैं। अब ये सब कुछ देखकर डेविड समझ जाता है कि इस लड़के के अंदर कुछ तो अलग हुनर है। ऐसा टैलेंट देखकर वो बहुत खुश होता है। इसी बीच जूली को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि मैंने डिमित्री के बारे में पता लगा लिया है। असल में डिमित्री मेरे पास ही खड़ा है और शो में जो आगे आ गया है ना, वो डिमित्री नहीं कोई और ही है जो झूठ बोलकर कंपटीशन में आया है। ये सुनकर जूली को यकीन हो जाता है कि उसका शक सही निकला। तो क्या ये वही है जो मैं सोच रही थी? यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 15 साल पहले जूली ने जगह जगह घूमने के बाद एक ऐसे काबिल शेफ को ढूंढ निकाला था जो आगे चलकर मास्टर शेफ बन गया था। वो और कोई नहीं, डेविड था दोस्तों। उस वक्त जूली ने उससे कहा था कि अगर तुम मास्टर शेफ कंपटीशन में हिस्सा लोगे तो तुम्हें बहुत नाम मिलेगा और तुम मास्टर शेफ जरूर बन जाओगे। डेविड ने तुरंत जूली के साथ जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन तब एक बुजुर्ग वहाँ पर आया और उसने डेविड को रोकने की कोशिश की। ये और कोई नहीं, मार्क के दादाजी हैं। यहाँ पर पता चलता है कि दादाजी का बेटा ही डेविड है और डेविड का बेटा ही मार्क। वाह वाह, क्या मजा आ गया। लेकिन डेविड ने उस समय जिद पकड़ ली कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, बस कुछ भी हो जाए, और मैं अब इस रेस्टोरेंट में काम नहीं करूंगा। मतलब जो उसके पिता का था, यानी मार्क के दादाजी का था। डेविड की उस समय बस एक ही सोच थी कि मैं मास्टर शेफ कंपटीशन में जाऊंगा। फिर वो अपने पिता के रेस्टोरेंट को छोड़ दिया और मास्टर शेफ कंपटीशन में जीत भी गया। उसके बाद डेविड ने अपने घर यानी दादाजी के घर जाना बंद कर दिया दोस्तों, पता नहीं क्यों। ऐसे में एक दिन दादाजी के रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिसमें मार्क जो उस वक्त बहुत छोटा था वो आग में फंस गया। एंड दादाजी को बहुत गुस्सा आया कि डेविड अपने बेटे को देखने तक नहीं आया। तब उन्होंने डेविड को कॉल किया था, लेकिन वो कॉल जूली ने उठाया था। उसने दादाजी से कहा कि डेविड तो अभी एक कुकिंग शो की शूटिंग में है, बाद में कॉल करने को कहूंगी उसको। दादाजी का गुस्सा ना और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से कह देना कि उसका बच्चा आग में जलकर मर गया है। ये सुनकर जूली घबरा गई और उसने तुरंत डेविड को ये बात बता दी। डेविड भी तुरंत दादाजी के रेस्टोरेंट में गया, जो कि जली भी थी, और वहाँ पर ना दादाजी थे और ना ही मार्क। डेविड को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि इस दुर्घटना में मार्क मारा गया और दादाजी कहीं और चले गए, इसलिए वो कभी रेस्टोरेंट में वापस आया ही नहीं। अब तक डेविड को नहीं पता कि मार्क उसका बेटा है दोस्तों। तो आ जाइए प्रेजेंट में। दादाजी को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में है। टीवी पर उस शो में जूली को देखकर दादाजी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जूली ने ही उनके बेटे को उनसे अलग कर दिया था, इसलिए वो टीवी ऑफ कर देते हैं। लेकिन तब सच में वहाँ पर जूली आ जाती है। उसको देखकर तो दादाजी सोचते हैं अरे टीवी ऑफ नहीं हुआ क्या? वो फिर टीवी ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जूली कहती है मैं सच में आई हूँ अंकल जी। दादाजी तो उससे चिढ़कर कमरे के बाहर चले आते हैं, लेकिन हॉल में सभी टीवी पर मास्टर शेफ प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जिसमें मार्क को दिखाया जाता है। दादाजी तो और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मार्क कहाँ चला गया। वो सोचते हैं कि मेरा पोता, उसको तो इंजीनियरिंग करनी थी, ये क्या कर रहा है वो। फिर दादी जी किसी तरह दादाजी को शांत करने की कोशिश करती हैं। जूली उन्हें बताती है कि जाने अनजाने में मेरी वजह से डेविड और उसका बेटा अलग हो गए, पर मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं बाप बेटे को फिर मिलवा दूंगी। पर दादाजी कहते हैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस चले जाओ यहाँ से। जूली भी चली जाती है दोस्तों। अगले सीन में होता यह है कि वो मार्क को अपने कमरे में बुला भेजती है, एंड जब वो अंदर आता है ना, तो वो उसे उसके असली नाम से पुकारती है, यानी मार्क से। ये सुनकर तो मार्क घबरा जाता है कि कहीं जूली को मेरी असलियत पता चल गई, अब क्या होगा। जूली का असिस्टेंट उसे उसके और उसके पिता और दादाजी के बारे में सब कुछ बताने लगता है। तो मार्क चौंक जाता है कि इन लोगों ने मेरी पूरी हिस्ट्री का पता लगा लिया।
वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपना नाम डिमित्री बताकर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन प्लीज इस वजह से मुझे कंपटीशन से बाहर मत कीजिए। मुझे $1 मिलियन की सख्त जरूरत है, उसी से मैं अपने दादाजी को बचा पाऊंगा क्योंकि उनका रेस्टोरेंट कर्जे में है। जूली कहती है तुम डरो मत, मैंने तुम्हें कंपटीशन से निकालने की बात तो की ही नहीं, असल में मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी कहानी बताना चाहती हूँ। फिर दोस्तों वो मार्क को उसके पिता के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि मास्टर शेफ डेविड ही उसका पिता है। सब कुछ सुनकर मार्क परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने दादाजी को कॉल करके पूछता है कि आपने मुझे मेरे पापा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। दादाजी कहते हैं कि तुम्हारा बाप पैसे और नाम बनाने के चक्कर में तुम्हें मेरे पास छोड़कर चला गया, ऐसे आदमी के बारे में तुम्हें क्यों बताता भला। पर मार्क उनकी एक नहीं सुनना चाहता दोस्तों, और गुस्से में अपना मोबाइल फेंक देता है। उसे अभी अकेला रहने का मन करता है। अगले दिन डेविड के साथ मार्क का होता है फाइनल राउंड। यहाँ डेविड को फाइनल्स के लिए सिंगापुर विदा किया जाता है। जूली मार्क को ढूंढती है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। उसे टेंशन होने लग जाती है क्योंकि मार्क के बिना फाइनल्स नहीं हो सकता। यही नहीं दोस्तों, उसका मेन मकसद तो यह है कि वो बाप बेटे को मिला दे बस, इसलिए वो मार्क को हर जगह ढूंढने लग जाती है। बारिश बहुत तेज होती है, फिर भी वो पूरे शहर में मार्क को ढूंढने लगती है। अब एक जगह पर ना उसको मस्त नूडल्स की खुशबू आती है। वो देखती है कि एक लड़का नूडल्स खा रहा है। वो उससे पूछती है कि ये नूडल्स तुमने कहाँ से खरीदा। वो भी एक रेस्टोरेंट को दिखा देता है। जूली वहाँ जाती है तो देखती है मार्क वहाँ पर कुकिंग कर रहा है। जूली कहती है अरे तुम्हें फाइनल्स के लिए जाना है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मार्क कहता है कि मैं अपने पिता का अपोनेंट बनकर फाइनल में नहीं जाना चाहता, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और यहाँ पर ना जूली को भी बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से बाप बेटा अलग हो गए। वो अपनी कार में बैठकर बहुत रोती है। यहाँ पर मार्क को भी लगता है कि कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। वो बारिश में भीगता हुआ जूली की कार के पास भागता है। उसको देखकर जूली बहुत खुश होती है। अगले दिन फाइनल होता है शुरू। एक ओर तो डेविड तो दूसरी ओर मार्क खड़े होते हैं और बीच में जूली। उसे एक स्क्रीन प्रॉम्प्ट से पढ़ना होता है जिसमें लिखा है आज हम फ्यूचर की एक रेसिपी को देखने वाले हैं। लेकिन जूली उसे पढ़ने के बजाय कहती है आज हम एक फैमिली रेसिपी को देखने वाले हैं। और अब होता है फाइनल कंपटीशन शुरू। मार्क और डेविड दोनों अपने तरीके से जमकर कुकिंग शुरू करते हैं। पूरे शहर में बड़े बड़े स्क्रीन पर इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाता है। मास्टर शेफ डेविड तो 15 डिशेस तैयार करके जजेस के सामने रखता है। जजेस उन्हें टेस्ट करते करते थक जाते हैं और पूछते हैं कि डिशेस तो लाजवाब है, लेकिन आपने 15 डिशेस क्यों बनाए? क्या आप अपने पूरे परिवार के लिए बना रहे थे? नहीं, मैंने 15 डिशेस इसीलिए बनाए क्योंकि मैंने अपने बेटे के 15 बर्थडे मिस कर दिए थे। अगर मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा होता ना तो वो जरूर मुझसे बेहतर शेफ होता। वो इस दुनिया में नहीं है, इसका अभी मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर मार्क बहुत इमोशनल हो जाता है दोस्तों। फिर वो अपना डिश लाकर जजेस के सामने रखता है। जजेस पूछते हैं कि लगता है तुम भूल गए कि यहाँ 3 जजेस हैं, वरना तुम सिर्फ एक डिश नहीं बनाते। इस पर मार्क कहता है कि मैंने ये डिश जजेस के लिए नहीं बनाया। कहकर वो उस डिश को लेकर डेविड के पास जाता है और घुटने टेक कर अपना डिश उसको देकर कहता है प्लीज आप इसको टेस्ट कीजिए। यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है किसी की कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। जूली डेविड को इशारा करती है कि तुम डिश को टेस्ट कर लो, लेकिन तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं। उनको देखकर डेविड बहुत खुश होता है और पूछता है पापा आप कैसे हैं, कैसे आए यहाँ पर। दादाजी कहते हैं कि मेरी छोड़ो बेटा, तुम जिसके लिए 15 साल से तरस रहे थे वो आज तुम्हारे लिए डिश बनाकर लेकर आया है, उसको टेस्ट करके तो देखो। डेविड एकदम चौंक जाता है। मार्क को देखकर उसकी आंखें भर आती है। वो तुरंत उसका डिश टेस्ट करता है और तब उसे उस वक्त की यादें आती है जब मार्क बहुत छोटा था। तब डेविड ने उसको डिशेस के बारे में ही नहीं ये भी सिखाया कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट और स्मेल कैसा होता है, सब कुछ बताया उसने। वो सब कुछ सोचकर फिलहाल डेविड अपने आंसू रोक नहीं पाता। मार्क की आंखें भी नम हो जाती हैं और कई साल के बाद अपने पापा को देखकर वो उस पे